या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि के दूसरे दिन हमें माँ भगवती दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा करनी है, क्या भोग अर्पित करना है, किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए और किस विधि से हमें माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारी समस्त मनोकामनाएं माँ भगवती दुर्गा की कृपा से पूर्ण हो जाए। किस तरह से माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप की हमें आराधना करनी चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा का जो दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। और जब माँ ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया था तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था और उसके बाद से ही वो शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी नाम से उन्हें जाना जाता है। दोस्तों, देवी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए थे और हर दुख सहकर भी शंकर जी की आराधना करती रही। इसके बाद उन्हें बिल्व पत्र खाना भी उन्होंने छोड़ दिया था। फिर कई हजार वर्षों तक उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। जब उन्होंने पत्तों को खाना छोड़ा तब उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया और सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपकी तपस्या जरूर सफल होगी। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले व्यक्ति का कठिन संघर्षों के समय में भी मन विचलित नहीं होता है। माँ धैर्य और सहनशीलता प्रदान करती है और हर कार्य में सफलता प्रदान करती हैं। जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप की सच्चे मन से आराधना करते हैं उनके जीवन में उन्हें सफलता मिलती है, क्योंकि माँ कठिन समय में भी मेहनत करने के लिए, कठोर तपस्या करने के लिए वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें पूरे विधि विधान से करना चाहिए और पूरे मन से माँ की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है और इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी के जो स्वरूप है, इनके एक हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, क्योंकि ये तपस्या करती हैं भगवान शिव को पति के स्वरूप में पाने के लिए। और तपस्या करके इन्होंने पति के स्वरूप में भगवान शिव को पाया है, कठिन तपस्या करके, कठोर तपस्या करके। तो ये हमें प्रेरणा देती हैं कि हमें अपने काम में पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरी तपस्या करनी चाहिए और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इस बात का आशीर्वाद माँ ब्रह्मचारिणी देती हैं। किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए? दोस्तों, आज के दिन यानी कि नवरात्रि के दूसरे दिन हमें सुबह उठकर, जैसे कि नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। आप चाहें तो सफ़ेद वस्त्र भी धारण करके पूजा कर सकते हैं, पुरुष अगर चाहें तो। और स्त्रियां आज के दिन पीले वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें। मंदिर में जहाँ पर आपने भगवान की, माँ भगवती दुर्गा की चौकी लगा रखी है, वहाँ पर आपको बैठना है आसन बिछाकर और माँ दुर्गा के स्वरूप में ही आपको माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करना है। उनका ध्यान करके आपको उनकी पूजा करनी है। तो माँ दुर्गा की मूर्ति को सबसे पहले आप पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद उन्हें वस्त्र धारण कराएं। पंचामृत जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों वस्तुएं मिलाकर आप पंचामृत भी बना सकते हैं। चाहें तो इससे अलग अलग भी आप स्नान करा सकते हैं। इस तरह से आपको स्नान कराना है और पूजा करनी है विधि विधान से। माँ को पीले वस्त्र धारण कराएं या फिर आप लाल वस्त्र धारण कराएं। माँ की पूजा में आपको भोग में क्या लगाना है? दोस्तों, जब आप माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं तो आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ माँ को बहुत प्रिय है, तो आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। आप पंचामृत बनाकर माँ को भोग लगा सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला दें, पंचामृत बनाएं और उसका भोग लगाने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। पान के पत्ते पर सुपारी और लौंग रखकर माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को अर्पित करना चाहिए। आपको हवन करना चाहिए ज़रूर। जैसे कि आप हवन करना चाहते हैं तो गाय के गोबर का उपला लेना है आपको और इसे जला लेना है। उसके बाद इसमें घी और बताशा, लौंग का जोड़ा, जैसे एक जोड़ा लौंग डाल लीजिए, पान, सुपारी और कपूर, गूगल, इलायची, ये सभी वस्तुएं मिलाकर किशमिश और कमलगट्टा भी डाल लीजिए
और इसके बाद आपको 11 या 21 जितनी भी आहुति देनी है माँ को मंत्रों के साथ आहुति दें। कौन से मंत्र का आहुति देना है आपको? ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ को आहुति दे सकते हैं। माँ को किस चीज़ का भोग लगाएं कि माँ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं? दोस्तों, माँ को अगर आप शक्कर का भोग लगाते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और आप अगर माँ से प्रार्थना करते हैं शक्कर का भोग लगाकर तो आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज के दिन जैसे कि माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, इन्हें कमल का पुष्प अर्पित करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपको अपने जीवन में सफलता मिलती है और आपको जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। तो अगर कमल का फूल मिले तो ठीक है, चढ़ा दीजिए। अगर नहीं मिलता है तो ऐसे में माँ को आप गुलाब का फूल या गुड़हल का फूल अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन आपको किस मंत्र का जप करना चाहिए? दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन है और आपने किसी न किसी मंत्र का जाप तो ले ही रखा होगा। जैसे नवार्ण मंत्र जपते हैं कुछ लोग सप्तशती का पाठ करते हैं या दूसरे मंत्रों का जाप करते हैं। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, लेकिन जब आप माँ दुर्गा की आज पूजा कर रहे हैं तो प्रातःकाल सुबह सर्वप्रथम माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का जप करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो 108 बार जप कर लीजिए। आप एक माला इस मंत्र का जप कर लीजिए और उसके बाद आप बाकी जो भी आपने मंत्र ले रखा है उस मंत्र का आप जाप कीजिए। तो दोस्तों, नवरात्रि का ये दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है और माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा अगर मिल जाती है तो जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य मेहनत करके, परिश्रम करके, कठोर मेहनत करके और जीवन में सफलता प्राप्त करता है, उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर लाभदायी होगी। चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि आगे भी मैं हर रोज़ की यानी प्रतिदिन की वीडियो देने वाली हूँ, जो कि प्रतिदिन की पूजा विधि है इसकी। तो चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।